विद्यार्थियों, बच्चों, मैं अपने चैनल भाषा एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पाठ 9 वरदान मांगूंगा नहीं कविता बताने वाली हूँ। बच्चों, इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। तो सबसे पहले चलते हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। वो इस तरह से है कि शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म 1915 5 अगस्त 1915 उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 26 नवंबर 2002 को हुई है। शिवमंगल सिंह सुमन जी प्रगतिवादी कविता के स्तंभ कवि थे। उनकी कविताओं में जन कल्याण, प्रेम, रचनात्मक विद्रोह के स्वर मुख्य रूप से मुखरित हुए हैं। वे अपने समय के सामूहिक चेतना के संरक्षक के रूप में कार्यरत भी रहे हैं। बच्चों, इनके कुछ काव्य संग्रह हैं, वो इस तरह से हैं। प्रमुख कृतियां हैं हिलोल, जीवन के गान, युग का मेल, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, वाणी की व्यथा आदि। और कुछ गद्य रचनाएं भी हैं जैसे महादेवी की काव्य साधना, गीति काव्य, उद्धव और विकास। बच्चों, इस कविता की प्रस्तावना इस तरह से है। कवि कहते हैं इस प्रस्तुत गीत के माध्यम से कि कवि ने कहा है कि स्वाभिमान के बल पर सुख दुख में समभाव रखकर कर्तव्य पथ पर सतत बढ़ते रहने की प्रेरणा प्रदान की है। वो इस तरह से कह रहे हैं। तो चलते हैं कविता को पढ़ लेते हैं। वो इस तरह से है। वरदान मांगूंगा नहीं। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। बच्चों, इस पद्यांश का भावार्थ इस तरह से है। कवि बड़े स्वाभिमानी हैं अथवा ईश्वर से दया की भीख नहीं मांगना चाहते हैं। वे कहते हैं कि ये जीवन एक बड़ा युद्ध है। इस युद्ध में हार भी हो सकती है और जीत भी हो सकती है। यदि जीवन में हार का सामना करना पड़ेगा तो वो घबराएंगे नहीं। वे कहते हैं कि जीवन में मिली हार बहुत दिन नहीं ठहरती है, वो तिल तिल मिटेंगे। यानी जब तक शरीर में प्राण है तब तक वह संघर्षों का सामना करेंगे, परंतु संघर्षों से बाहर निकलने के लिए वह ईश्वर से दया की भीख कदापि नहीं मांगेंगे। वे कहते हैं कि मैं ईश्वर से कभी वरदान नहीं मांगूंगा। अगला पद्यांश है स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए। यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इस पद्यांश का भावार्थ इस तरह से है बच्चों कि कवि कहते हैं कि जीवन सुख दुख का खेल है। सही बात है। सुख पल भर के लिए मनुष्य के जीवन में आ जाता है और फिर उस सुख की सुखद यादों का यानी स्मृतियों का मनुष्य खो जाता है। सुखद स्मृति पल भर के लिए मनुष्य को उल्लासित कर देती है, खुशी कर देती है, खुश कर देती है। कवि कहते हैं कि अपने सुखदायी पलों को यादगार बनाने के लिए और अपने खंडित आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उन्हें विश्व भर की संपत्ति मिल जाए तो भी वो उस संपत्ति को नहीं चाहेंगे। ऐसा वरदान वो ईश्वर से कभी नहीं मांगेंगे। अगला पद्यांश इस तरह से है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। बच्चों, इस पद्यांश का भावार्थ इस तरह से है। कवि कहते हैं कि जीवन एक हार जीत का खेल है। आप लोग जानते ही होंगे। कवि जीवन में आने वाली हर स्थिति में अपना संयम बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए वो हार जीत में भयभीत नहीं होना चाहते हैं। वो सुख दुख में समभाव रखना चाहते हैं। सुख आए चाहे दुख आए, हमेशा एक जैसा ही रहना चाहते हैं। संघर्ष के पथ पर, संघर्ष के मार्ग पर जो कुछ मिले उसे अपना मानकर वो आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि ईश्वर से वरदान नहीं मांगेंगे। अगला पद्यांश इस तरह से है बच्चों। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं,
वरदान मांगूंगा नहीं। बच्चों, इस पद्यांश का भावार्थ इस तरह से है, कवि कहते हैं कि अपने आप को बहुत ही लघु यानी छोटा मानते हैं वो। कहते हैं कि ईश्वर के सामने सभी लघु ही होते हैं, सभी ईश्वर के सामने छोटे होते हैं, ईश्वर महान होता है। इस तथ्य को वे स्वीकार करते हैं और कहते हैं मेरी लघुता को छूने का प्रयास मत करो, यानी मेरे छोटेपन को छूने का प्रयास नहीं करो, यानी मेरे जो दुख दर्द है दूर करने का विचार त्याग दे। इस संसार में तुम सबसे श्रेष्ठ हो, ईश्वर को श्रेष्ठ बता रहे हैं, तुम महान बने रहो ऐसा कह रहे हैं। मैं अपने हृदय में निर्मित वेदना को व्यर्थ त्यागूंगा नहीं और उसे मेरे हृदय से निकालने के लिए मैं तुमसे वरदान नहीं मांगूंगा। इस तरह से ईश्वर को कह रहे हैं अपने आप को छोटा मानकर। चलते हैं अगले पद्यांश की ओर। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। बच्चों, इस पद्यांश का भावार्थ इस तरह है, कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तू मेरी जितनी परीक्षाएं लेना चाहता है उतनी परीक्षा ले ले, तुम जितना अधिक ताप मेरे हृदय को पहुंचाना चाहते हो यानी तकलीफ देना चाहते हो उतना पहुंचाओ, या तुम मुझे श्राप दे दो, किंतु मैं अपने कर्तव्य अपने कर्म के प्रति पथ पर अडिग रहूंगा। आने वाले संकटों दुखों व विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करूंगा, लेकिन संकटों से उभरने के लिए तुमसे वरदान हरगिज नहीं मांगूंगा। इस तरह से कवि इस गीत के माध्यम से स्वाभिमान से जीने और सुख दुख में समभाव रखने एवं कर्तव्य पथ पर डटे रहने को प्रेरित करते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को कविता समझ में आ ही गई होगी। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.